बच्चे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे जो जेएसए है और जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, जेएसए का मतलब भी आप समझ सकते हो एलडीसी ही हो गया है ना। वैसे तो जूनियर असिस्टेंट है वो, लेकिन आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और एलडीसी और जेए सब एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सुपरिटेंडेंट है और जो आपका जेएसए है या फिर जो आपका जेए है, यहाँ पे टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं ये मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। कंपटीशन तो हाई रहने वाला है, इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि इसमें भारत में इतनी बेरोजगारी है कि एक पोस्ट के लिए भी यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं कि कंपटीशन कितना है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, सबको यहाँ पे क्या करना है, जॉब लगनी है और गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योर है। मैं भी आपको ये कहता हूँ कि भाई प्राइवेट जॉब से पहले 2-3 साल मेहनत करके सरकारी जॉब लग जाओ, भले ही एमटीएस में लगो लेकिन सरकारी जॉब लगो। ठीक है, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा है भाई। प्राइवेट जॉब करने वाले को पूछने जा रहा, वो दूर दूर से, मैं खुद प्राइवेट जॉब करके आ रखा हूँ, दूर से वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है। कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉफ़ी है, ये है वो है, कुछ नहीं होता। 14-14 घंटे काम कराते हैं और फिर आपको यहाँ पे फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। वो आपने सुना ही होगा वो नारायण मूर्ति, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि 72 घंटे काम करने पड़ेंगे लोगों को तब जाके वो होगा। अरे भाई फैमिली को भी टाइम देना है, आपने आपने किया है तो इसका मतलब यही नहीं है कि हर कोई कर पाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, फैमिली के लिए खुद के लिए टाइम देना है। 72 घंटे तुम काम करोगे, तुम अपने शरीर को कब टाइम दोगे? भाई शरीर को भी टाइम देना पड़ता है, दौड़ना भागना पड़ता है थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली है, बच्चा है, उसको स्कूल छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली फंक्शंस हैं। कहीं ना जाए इंसान बंद रहे कमरे के अंदर में और काम ही करता रहे बस। तुम्हारा तुम यहाँ पे फ़ायदा कमाते रहो और हमारे को कुछ मत देना, है ना। प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है कि हम फ़ायदा कमा लें लेकिन एम्प्लॉय का फ़ायदा ना हो। ये प्राइवेट कंपनी का कल्चर होता है। तो प्राइवेट कंपनी के झांसे में मत पकड़ना भाई, कभी भी कोई भी। एमटीएस लगो लेकिन एमटीएस लग जाना, ठीक है, अंदर से करते रहना, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। चलो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हाई कंपटीशन होगा, ये सबको पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका ये है ना, यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान देना, ये जो आपका है ये है आपका तब का जब ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, ये है आपका तब का जब आज 30 तारीख है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और 31 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ लो आप लोग। ठीक है, ये है आपका किसका, 30 तारीख का, ये है आपका 1 जनवरी का। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 25, 102 और 3 ये तो फिक्स है, क्योंकि जब हमने पहले अप्लाई किया था तो तभी भी 6,615 बच्चों ने रजिस्टर कर लिया था। और यहाँ पर अभी कितना है, 4,38,700 बच्चों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब इसमें से एप्लीकेशन देखो, मैंने ये फॉर्म जानने के लिए किया कि कितने बच्चों ने एप्लीकेशन किया, तो मैं ये पूरा फॉर्म नहीं भरूंगा, लेकिन नंबर मुझे अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना कि जो एप्लीकेशन नंबर है, बहुत सारे बच्चों ने डबल भर दिया है। किसी ने मेल का फीमेल कर दिया होगा, किसी ने अपनी पास सर्टिफिकेट गलत डाला होगा, किसी ने आधार कार्ड नंबर गलत डाला होगा, तो ऐसे बहुत सारे रॉन्ग एप्लीकेशन नंबर भी होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। कहने का मतलब है रॉन्ग नहीं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो 50 से 60 हज़ार फॉर्म तो इनवैलिड होते ही होते हैं। ठीक है, 40-20 हज़ार भी मान सकते हो आप लोग। तो अभी ऐसे 2 दिन और बचे हुए, तो 20 से 30 हज़ार बच्चे और भरेंगे तो 4,50,000 आप बोल सकते हो टोटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिसमें से 4 लाख यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 4 लाख आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें से भी आप देखोगे कि 2 लाख समथिंग बच्चे पेपर देने जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, क्यों देना है मैं आपको बताता हूँ आगे, आप समझ जाओगे। तो आप ध्यान रखो कि 4.5 लाख यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कुल होगा, और ये टोटल है। ये आपका क्या है, सुपरिटेंडेंट भी है इसमें और आपका जेएसए भी है। ओके, दोनों का, क्योंकि जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि आपका सुपरिटेंडेंट है या फिर जेएसए, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कंबाइन है। अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों ने वही भरा होगा, सुपरिटेंडेंट ही भरा होगा, क्योंकि जेएसए की वैकेंसी जनरल वैसे भी 5-6 ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे इनका ये पेपर हुआ था 13 अगस्त, है ना, 6, 13 और 12 समथिंग को हुआ था पेपर। तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी बाय लेवल 10 आता है इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका ग्रेजुएशन बेस था। रजिस्टर किया था बच्चों ने 32,232 लोगों ने, 10,000 बच्चे पेपर देने गए थे। तो 22,000 बच्चों ने जो पेमेंट करी होगी इस पेपर के लिए वो बेकार गई, है ना बच्चे। अब मुझे समझ में नहीं आता किसी के लिए भाई 500, 600, 700, 800 रुपये बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, मे भी ऐसा उनको लग सकता है, कईयों के लिए इंपॉर्टेंट होती है भाई।
ठीक है, कई लोगों का दूर होता है सेंटर, कई लोगों को ऐसा होता है कि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं जाता हूँ, कई लोगों को बेकार लगता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वो आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, तो आप अमूमन ये देखो, ये ना आपका इसमें भी आएगा, अभी आपका ये आपका इसमें भी आएगा जब आप ये सुपरिटेंडेंट और आपका जेएसए में भी ऐसे ही सेम ये निकाल देंगे जब आपकी कट ऑफ आएगी, तब ये लोग बताते हैं कि इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था जो कि वैलिड होते हैं और इतने बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम देने के लिए। तो आप मैक्सिमम देखोगे 1/3 ही बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, 1/3 यहाँ पे बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लो कि भाई 1/3 ही मैक्सिमम, यहाँ पे हर जगह आप देखोगे, कई जगह तो 1/4 है, 1/4 बच्चे पेपर देने गए, यानी कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उसका 1/4 या फिर 1/3 ही बच्चे पेपर देने गए हैं। ओके, बाकी सबकी फीस फूस ऐसी बर्बाद चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने पेपर नहीं दिया, इतने बच्चों ने 22,000 बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 बच्चों ने पेपर दिया, तो ये आपका ऐसे वो भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दोनों कि भाई ये 2 लाख बच्चे भी मुश्किल से पेपर देंगे। ठीक है, बाकी बच्चे तो फॉर्म भरते हैं तो पेपर देने नहीं जाते, मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ कारण हो, उनको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें हो, वो उन पर डिपेंड करता है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो उनका है वो फैसला, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे अब आपको लेवल 6 की जॉब मिलेगी, लेवल 2 की जॉब मिलेगी। भाई लेवल 6 की जॉब मिलेगी तो आपकी 8th पे कमीशन के बाद आपकी भाई सैलरी हो जाएगी 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार पाने के लिए, ज़िंदगी बढ़िया करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सब कुछ आपको ईजिली मिल जाएगा। तो भाई जो भी आपका सोर्स है आप उससे पढ़ सकते हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। मैं किसी को गलत और सही तो बोलूँगा नहीं, सही मतलब गलत तो बोलूँगा ही नहीं, खैर सही तो होगा ही, हर कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब मैं तो आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा सकता हूँ, बाकी आपने चूज़ करना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में कंप्यूटर और हिंदी कंप्लीट करा चुका हूँ। जब आप कोर्स बाय करेंगे तो सबसे पहले आपने वो कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद क्लासेस में आना है। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 3 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। मतलब ये टोटल डेली क्लासेस होंगी, 2 घंटे मैक्सिमम की क्लास होगी ये। ठीक है, जिसमें आपको पूरे मंथ का 150 करंट अफेयर में कराऊंगा। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा मार्च तक कंप्लीट करना है। अप्रैल का हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अप्रैल में तो पेपर ही होगा, तो अप्रैल आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद 14-15 के बाद 4-5 दिन का मैं रेस्ट लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वांट्स और रीजनिंग की क्लास 5-5 क्लासेस जो मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं कोर्स में, वो स्टार्ट करा दूंगा, मैं वो उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो भाई ये आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपको जो लगता है आप देख सकते हो। कोर्स का लिंक नीचे है, सब कुछ आपके सामने है, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, छुपाने वाले काम नहीं है। अकेला मैं बंदा हूँ जो मैं पूरा का पूरा काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लगता है। ऑलरेडी कंप्यूटर और हिंदी कंप्लीटेड है, उसे आप जाके देखोगे, बुक भी वहाँ पर है, दोनों आपको मिल जाएगा। आई थिंक 670 का कोर्स है, इससे ज़्यादा की तो यहाँ पे फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है। तो इन चीज़ों का ज़्यादा मत सोचो भाई। 80,000 सैलरी मिलने वाली है आपको, तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। अब ये सोचोगे कि सब कुछ मुझे फ्री में मिल जाए और मेरे को 80,000 की जॉब लग जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। कि हम लोग सिर्फ बात करें, लेने लेने की, देने की बात ना हो, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। आपके मेहनत करनी है, होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आप अगर ये पेपर दोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। कोर्स नहीं लेके भी पेपर दोगे तो भी फायदा है, इसमें से क्या दिक्कत है कि कोर्स लेने से पेपर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी मेहनत है, आपको जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो, आप जो भी आपका सोर्स है आप वहाँ से ले सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। इतने बच्चों ने फॉर्म भर दिया, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, इतने बच्चों ने यहाँ पे ईजिली फॉर्म भर दिया है, 4.5 लाख यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और ये कंबाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि भाई आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, आगे किस प्रकार से आपका होगा। ओके, बाकी भाई लेवल 8 की 6 की जॉब है, 70-80 हज़ार सैलरी होगी, तो मेहनत भी आपको उस प्रकार से करनी है। ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, पूरी की पूरी ज़िंदगी आने वाली जनरेशन आपको भाई बोलेंगे कि इस बंदे ने मेहनत करी थी तो आज हमारा जो घर परिवार है वो अच्छा हो गया। ऐसा ही होता है। सरकारी जॉब ही करना, प्राइवेट जॉब मत करना, बेकार जॉब होती है प्राइवेट जॉब। मैं मुंह पे बोल देता हूँ, जो भी बोलने आएगा किसी को भी अगर बात तर्क है तो मैं बता देता हूँ। अभी हाई लेवल पे अच्छा है, उसमें भी सरदर्दी है, सरदर्दी बहुत है, गाली गलौज चलता है और किसी की कोई सुनता है नहीं। ठीक है, तो ये सब है। बाकी भाई सरकारी जॉब ही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको सरकारी जॉब ही करनी चाहिए, मेहनत कर लो ढंग से। ठीक है, लेवल पे कमीशन 8 लग चुका है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तो अगले गुड बाय, जय हिंद।